हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपना कैलकुलेटर 144 रुपये में बेचता है। यदि उसके लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो, मतलब जो लाभ का प्रतिशत है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर है या लागत मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है। क्वेश्चन में दिया हुआ आंसर क्या है, इस तरह के प्रश्नों में दिए गए विकल्प विक्रय मूल्य के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिसके बीच का अंतर 10 हो, फिर छोटे वाले फैक्टर को 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है बस। ठीक है, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, 144 का फैक्टर निकालेंगे। 144 का फैक्टर आपको अगर पता है, 144 का फैक्टर ऐसा हो जिसका डिफरेंस 10 हो और मल्टीप्लाई करने पे 144 आता हो। ठीक है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं जो मैं आप करने जा रहा हूँ फैक्टर करने की। जैसे हम इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 272 आएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 36 आ जाएगा। एक तरह से एलसीएम निकालेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से लास्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक ऐसा मल्टीपल निकालो। अब मैं ट्राई करता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब मैं देख पा रहा हूँ कि अगर इनका मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 144 आएगा। ठीक है, और डिफरेंस देखूँ मैं तो डिफरेंस 10 आ रहा है। तो बस यही पेयर हमको चाहिए थे, 8 और 18 के। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि बीच का अंतर 10 हो। अब डिफरेंस तो 10 हो गया। अब फिर छोटे वाले फैक्टर में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो छोटा वाला फैक्टर इसमें क्या है, 8 है भाई। 8 18 है और 8 है, इसमें छोटा वाला फैक्टर 8 होगा, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य 80 हो जाएगा। अगर लाभ प्रतिशत पूछे तो 80 ही इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, आपके सामने मैं इस तरह के दो क्वेश्चन और लाया हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये किसी वस्तु के बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसके लागत मूल्य के बराबर है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। अब 39 का ऐसा फैक्टर करना है हमको जिनके बीच का डिफरेंस 10 हो और मल्टीप्लाई करने पे 39 आता हो। तो ठीक है, इतना ये तो आसान है। तो मैं मुझे पता है कि 13 इंटू 3 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 13 आएगा और डिफरेंस जो है 10 आएगा। ठीक है, तो अब इसके जो छोटा वाला वो होगा फैक्टर, जैसे 13 इंटू 3 है इक्वल टू 13 है, तो जो छोटा वाला फैक्टर है 3, इसमें हमको क्या करना है, केवल 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य 30 हो जाएगा, और लाभ बेचने में लाभ प्रतिशत लाभ और लाभ भी यही हो जाएगा, क्योंकि उसके लागत मूल्य के बराबर यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि अंकित लाभ प्रतिशत जो है अंकित रूप से उसके लागत मूल्य के बराबर है। तो अगर लागत मूल्य ये है, इसका कॉस्ट प्राइस कह लो, कॉस्ट प्राइस 30 है, तो इसका लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट भी 30 हो जाएगा। चाहे लागत मूल्य पूछे चाहे लाभ परसेंट पूछे, आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि ये बराबर है। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, इसके पहले मैंने जो दो क्वेश्चन करवाए हैं सेम है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, 75 है, 75 का ऐसा मल्टीपल लेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 10 हो, बीच का डिफरेंस 10 हो और मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, 75 आता हो। तो ये भी आसान है। तो ये मुझे पता है कि अगर 15 इंटू 5 करूँगा तो मैं क्या आएगा, 75 आएगा, और इनके बीच का डिफरेंस भी 10 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लूँगा 15 और 5। अब इसमें छोटा वाला वो फैक्टर कौन सा है, 5 है, तो 5 में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस कह लीजिए इसको, चाहे आप प्रॉफिट कह लीजिए। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा तो यही प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस पूछा तो यही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।